आज की वीडियो में मैं आपको डिजिटल एयर कूलर का कंट्रोल सर्किट जो है वो रिपेयर करके दिखाऊंगा। चलते चलते एयर कूलर बंद हो गया था, उसका डिस्प्ले भी बंद हो गया, सब कुछ। तो ये कंट्रोल यूनिट मैंने खोला है, तो इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड पे लेके आएंगे। इसका फ्यूज़ चेक करते हैं जी। फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है जी, बीप आ रही है। तो ये एसी, अब यहाँ पे हम इसको 220 एसी देकर स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। ये मैंने इसको 220 वोल्ट दे दिए हैं जहाँ पे इसको कूलर के अंदर इसको 220 लगे हुए थे। तो अब हम बारी बारी चेक करते हैं। ये देखें जी 220 आ रहे हैं हमारे इधर। ये इसका एसी सेक्शन है। फॉल्ट जो है वो इसके डीसी सेक्शन में है जहाँ से स्विचिंग होती है। तो अब यहाँ एसी से जो डीसी वो ट्रांसफार्मर ही कन्वर्ट करता है। तो इसकी इनपुट और आउटपुट पे चेक करते हैं, आया इनपुट पे 220 जा रहे हैं और आउटपुट पे ये 12 वोल्ट दे रहा है या नहीं। ये 220 जा रहे हैं ट्रांसफार्मर को और आउटपुट पे हमें ये नहीं दे रहा। आउटपुट पे वोल्टेज नहीं दे रहा, 12 वोल्ट एसी डीसी कुछ भी यहाँ पे हमें ये नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब है जो डीसी सेक्शन को सप्लाई देता है जहाँ से स्विचिंग होती है। तो चलें अब हम इसको चेंज करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इसको टेस्ट करेंगे। अब हम इसकी 220 बंद करेंगे। ट्रांसफार्मर को डीसोल्ड करके निकालेंगे। तो इसको निकाल के फिर एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि आया वाकई ये इसमें फॉल्ट है या। ये डीसोल्ड कर लिया हुआ है जी मैंने। इसकी प्राइमरी के भी दो हैं, जो 220 वाली वाइंडिंग है उसके भी 2 पॉइंट हैं और इधर भी 2 पॉइंट ही हैं। जबकि यहाँ पे सोल्डर उसने 2 एक्स्ट्रा किए हुए हैं, वो पीसीबी के ऊपर ही हैं, कहीं आगे उनका कनेक्शन नहीं है। 2 इनपुट के कनेक्शन है, 2 आउटपुट के कनेक्शन है जी। ये आउटपुट वाले जो हैं 12 वोल्ट वाले वो भी डीसोल्ड हो गए। अब हम ट्रांसफार्मर को निकालते हैं, यह आसानी के साथ निकल आएगा। ये देखें जी, ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसका को मुतबादल लगाएंगे। ये मेरे पास सेम स्पेसिफिकेशन का ट्रांसफार्मर एक पड़ा हुआ था, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए हम अलहदा से जो है वो वायर्स पीसीबी पे सोल्ड करके इसको कनेक्ट करेंगे। पहले मैं जो है वो तारों के वो टुकड़े काट लेता हूँ जो इसके इनपुट और आउटपुट पे हम लगा के इसको फिट कर देंगे।
ये तारों के टुकड़े मैंने काट लिए हैं जी, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए। ये बड़ी तारों के टुकड़े जो इनपुट के लिए हैं, क्योंकि वो उसकी 220 की जो कनेक्शन है वो ऊपर है और आउटपुट के नीचे हैं, तो वो छोटी तारें लगेंगी उस पर। ये इस तरह मैं इसको पीसीबी पे सोल्ड कर लिए हैं ये तारें। अब हम इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर रख के इसको सोल्ड कर देंगे। ये इस तरह ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये जेन्युइन ही लगा हुआ आता है। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई पड़ी हुई थी, उसमें से निकाला है मैंने, निकाल के इस पे मैंने ये इस तरह फिट कर दिया है। तो अब हम इसको 220 देकर वैसे ही चेक करेंगे जैसे पहले हमने ये ख़राब हालत में था तो चेक किया था। 220 दे दी है। अब पहले हम AC पे सिलेक्ट करेंगे मल्टीमीटर को, तो चेक करेंगे आया हमारे इनपुट आ रही है 220, ये 220 हमारी आ रही है। ये देख लें फिर 226 वोल्ट 28 वोल्ट है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर पे हम चेक करेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में इनपुट जा रही है 223 जा रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि हमें ये 12 वोल्ट दे रहा है कि नहीं, जबकि पहले ट्रांसफार्मर चेंज करने से पहले ये नहीं दे रहा था। ये देखें जी, ये हमें आउटपुट दे रहा है। इसमें 12 वोल्ट हमें ये आउटपुट दे रहा है और हमारा जो डीसी सेक्शन है कंट्रोल स्विचिंग वो अब काम करना शुरू कर दिया है उसने। अब हम इसके कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं और बाकी जगहों पे भी बारी बारी ये चेक कर लेते हैं। ये देखें जी वोल्टेज आ रहे हैं। इसकी रिले के क्रॉस भी चेक कर लेते हैं, वोल्टेज अब आने शुरू हो गए हैं। ये कैपेसिटर है जी, इसका वहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं 11.69 है। तो ये हमारा ये कंट्रोल कार्ड स्विचिंग कार्ड जो है एयर कूलर का वो रिपेयर हो गया है। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज हर जगह पे ये डीसी वोल्टेज आ गए हैं। तो अब ये ऑपरेट उसी वक्त ही होगा जब हम इसके अंदर इसका कीबोर्ड लगाएंगे तो ये स्विचिंग करवाएगा। तो इसकी वायर की स्ट्रिप होती हैं जो कीबोर्ड के साथ आती हैं, डिस्प्ले पे लगी होती हैं। तो यहाँ पे ये इसकी बनी हुई हैं कनेक्टर्स। तो ये कार्ड अब रेडी हो गया। ये थी आज की वीडियो। तो इस तरह आप भी घर पर किसी भी तरह का कार्ड रिपेयर कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।